चलिए आज फिर से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 जिनका नाम है हमारा यूनिट 1 सॉलिड स्टेट। कल हमने देखा था रेडियस रेशियो कटायन और एनायन के बीच का जो रेशियो होता है किसी क्रिस्टल का, वही क्या कहलाता है, उसका रेडियस रेशियो कहलाता है। और हमने देखा था पॉइंट डिफेक्ट में हमने देखा था स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट जो दो प्रकार की होती है। पहला हमने देखा था शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा देखे थे फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आ गया? और थोड़ी थोड़ी हम इसका टर्मिनोलॉजी की भी बात किए थे। क्लियर? आज उसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है अरस समीकरण मिति दोष। क्लियर? अरस समीकरण मिति दोष कहा जाता है। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली आगे जाके फिर से कितनी भाग में टूट जाता है? दो भागों में। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से, और दूसरा जानते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में। एक्सेस का मतलब अधिकता और डिफिशियंसी का मतलब कमी। क्लियर? एक अधिक के कारण और एक कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग, जो अधिक के कारण होता है उसको एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं, और जो कमी के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको डिफिशियंसी इफेक्ट कहा जाता है। ठीक? मेटल एक्सेस डिफेक्ट फिर से दो प्रकार का, एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट, पता चल रहा होगा। जब किसी क्रिस्टल पे एन आयन अपना नॉर्मल साइट से क्या हो जाए? गायब हो जाए। पॉजिटिव यहां पे गायब नहीं होगा, केवल एन आयन गायब होगा। समझ में आ गया? हम इसको इंडेप्थ करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं। ठीक? आगे ध्यान से देखिएगा। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टाइशियल साइट, जो क्रिस्टल था उसके बीच में खाली जगह थी, उस खाली जगह पे क्या आ जाए? एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगी? दोष उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक दूसरी चीज कि ये जो हम लोग दोष पढ़ रहे हैं ये कहां पे लागू होता है आप लोगों को पता है? बड़ी बड़ी कंपनियां मेटल्स का प्रोडक्ट करती है, जैसे कि आप स्टील देखे होंगे, रड देखे होंगे, तो कुछ रड बीच में टूट जाता है ना, दूसरा जगह क्यों नहीं टूटता? तो जहां पे टूटता है वहां पे क्या होता है? डिफेक्ट होता है। हमारी आंख से थोड़ा दिखाई देगा, समझ पा रही है बात को? तो उसके अंदर पे क्या होती है? डिफेक्ट होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है? टूटता है। आपने लोहा को देखी होगी, कुछ ऐसे पॉइंट होती है, कुछ ऐसे भाग होती है जहां पे बहुत जल्दी क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जबकि उसी रड में कुछ कुछ भाग पे जंग नहीं लगती है। तो जंग कहां पे लगती है? जहां पे डेंसिटी कम होती है। और डेंसिटी कहां पे कम होगी? जहां पे उसका इंटरस्टाइशियल साइट ज्यादा होगा, या उसका कैटायन और एनायन उस साइड से गायब होंगे, तो वहां पे उसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। जहां पे कमजोर मिलता है उसको तो कोई भी सताता है, ये बात जानती है तुम? समझ पा रही है? तो चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा बात कि क्रिस्टल में क्या होता है? इंटरस्टाइशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आके बैठ जाए, तो वहां पे क्या उत्पन्न हो गया? दोष हुआ। कैसे? क्योंकि बाकी जगह से वहां का डेंसिटी ज्यादा हो गया, थोड़े गायब हुआ, आके बैठ गया। ठीक? इधर ध्यान दीजिएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पहला क्या कहता है? केट आयन वैकेंसी डिफेक्ट। आपको समझ में आता है कि वो क्रिस्टल जहां से आपका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसमें क्या गायब हो रहा था? नेगेटिव। इसमें क्या गायब होने वाला है? पॉजिटिव गायब होने वाला है। इसमें देखिए, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एन आयन एट इंटरस्टाइशियल साइट, जो खाली जगह होगी उसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आके बैठ जाएगा। इसमें कौन आयन आके बैठ रहा था? प्लस, इसमें माइनस। इतनी सी अंतर है। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा और डेफिनेशन की बात करें हम। किसका? नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें। क्या कहा ये? द कंपाउंड, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। ठीक? द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक, पॉजिटिव के लिए कैटायन एंड एनायन आर एग्जैक्टली इन सेम रेशियो इन आइडियल क्रिस्टल।
कोई आइडियल क्रिस्टल है आपके पास में, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो उसका कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है? एग्जैक्टली सेम होता है। समझ पाई? बट आफ्टर डिफेक्ट, लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद, चेंज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन कॉल्ड नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और हमने स्टोमेट्रिक्स में क्या देखा था? दोष उत्पन्न होने के बाद भी दोनों का रेशियो नहीं बदल रहा था। याद आया कुछ? मतलब स्टोमेट्रिक्स में दोष उत्पन्न होने के बाद भी कैटायन और एनायन का रेशियो नहीं बदल रहा था। मतलब एक प्लस गायब हो रहा था तो एक माइनस भी गायब हो रहा था, इसलिए उसका रेशियो क्या था? सेम था। लेकिन इसमें क्या है? चेंज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर एक प्लस गायब होगा तो माइनस यहां पे गायब नहीं होगा। ठीक, डाउट है? समझ पाई? क्या कहलाता है आपका? नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान के चलिए कि ये आपका एक आइडियल क्रिस्टल है, ठीक? ये क्या है? आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल है मतलब क्या होगा? ये प्लस तो ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। है क्या दोष? तो जब इसमें क्या उत्पन्न हो जाए? डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, तो यहाँ का प्लस और माइनस यानी कि कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा का क्या मतलब? कि अगर यहाँ से दो कैटायन गायब हुआ तो हो सके आपका एक ही एनायन गायब होगा, तो रेशियो बदला। या हो सके एक भी एनायन गायब ना हो, केवल दो कैटायन गायब हो जाए, तो यहाँ पे दोनों का आयन क्या हो गया? चेंज हो गया। कब? जब इसमें दोष उत्पन्न हुआ तब। इस प्रकार का दोष को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। डाउट है? क्लियर? चलिए, पहला नंबर क्या था आपके पास में? एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट। एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट। समझिएगा मेरा पॉइंट को, पहले फिगर से हम समझा देते हैं। बताइए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये बातें समझ में आ गया होगा, ठीक? बात ध्यान से सुनेंगी। हम किसको डील कर रहे हैं? एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट को। अभी आपके पास में क्या ये क्रिस्टल है? ये आइडियल क्रिस्टल है कि नहीं है? है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्लियर? किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि एन आयन वैकेंसी डिफेक्ट, एन आयन का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर इसमें दोष उत्पन्न हो तो यहां का एक नेगेटिव आयन अपना नॉर्मल साइड से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, होगा। अब नॉर्मल साइड से ये गायब हो गया तो क्या इसका नेट चार्ज जीरो होगा? होगा नेट चार्ज इसका जीरो? नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का रेशियो क्या यहां पे बदल गया। तो उस इलेक्ट्रिकली को न्यूट्रल्स बनाने के लिए जहां से आपका एन आयन गायब हुआ है वहां पे
इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है। क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन आ जाती है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स आती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होने के लिए। आयन गायब है, क्या है वहां से? आयन गायब है, लेकिन इलेक्ट्रिकली को न्यूट्रल्स बनाने के लिए वहां पे क्या उपस्थित हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसको कोई पकड़े तो उसको झटका ना लगे। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता तो आपका नेट चार्ज दूसरा होता है या नहीं होता? तो नेट चार्ज दूसरा होता है, तो जैसे आप इस बॉडी को पकड़ते तो आपको झटका लग सकता था। तो उसको मेंटेन करने के लिए उस स्थान पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स में कैसी चार्ज होती है? माइनस चार्ज। अब जितना यहाँ प्लस चार्ज है उतना कितना हो गया? माइनस चार्ज हो गया। तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन आपका आयन क्या है? वहां से गायब है, और वो गायब स्थान पे इलेक्ट्रिकली मेंटेन न्यूट्रल्स करने के लिए उस स्थान पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है। और इस तरह से इस स्थान पे क्या उत्पन्न हो गया? डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। इसी डिफेक्ट को किसके नाम से जाना जाता है? एनायन वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बात तो समझ पाई? डाउट है? चलिए लिखते हैं। इन दिस केस one or more anion are missing from their normal site। एक या एक से अधिक एनायन अपना नॉर्मल साइट से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझ पा रही है? मान के चलिए यहां से एक क्या हो गया? आपका एनायन गायब हुआ, तो यहां पे किया एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया। मान के चलिए यहां से ये एनायन भी क्या हो गया? गायब हो गया। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स बनाने के लिए यहां पर भी क्या उपस्थित हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आयन और इलेक्ट्रॉन्स में अंतर है। समझ पा रहे हैं ना? आयन और इलेक्ट्रॉन्स में अंतर है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या काम कर रही है? केवल उसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स कर रहा है। समझ में आया? लेकिन यह स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। वही चीज को यहां पे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दिस केस वन और मोर एनायन, हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे, क्या लिखे हैं? एनायन, यानी कि नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट। ये इसका साइट था, किसका? एनायन। और वहां से एनायन क्या हो गया? गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? And in order to maintain electrically neutrals, क्या करने के लिए? न्यूट्रल्स बनाने के लिए। किसको? इस क्रिस्टल को। न्यूट्रल ऑफ द crystal electrons are present on the anion vacant space। anion मिसिंग स्पेस। बात समझ पाई होगी? स्पेस की जगह में आप साइट भी लिख सकते हैं। मिसिंग साइट, जहां पे एनायन आपका क्या हुआ होगा? मिसिंग हुआ है, वहां पे कौन उपस्थित हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स के कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो उसका नेट चार्ज हमारा 0 ना होके दूसरा हो जाएगा। समझ पाई? लेकिन एनायन अपने स्थान से गायब है। देख रहे हैं? एक या दो से अधिक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? फिगर बना आपका? ये वाला फिगर बना? अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि
यहां पे पॉजिटिव कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलिए हम क्या मान लेते हैं, ए पॉजिटिव इक्वल टू कितना है? 8 है कि नहीं है? और यहां पे बी नेगेटिव इक्वल टू 6। समझ पा रही है? ध्यान से देखिएगा, बी को हमने क्या माना? नेगेटिव। कितना है ये? 6। तो टोटल चार्ज कितना? टोटल चार्ज कितना? 8 प्लस माइनस 6 इक्वल टू +2। इसका नेट चार्ज कितना है? +2। समझ पाई? अगर ये +2 है तो इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स करने के लिए इसके स्थान पे क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स को आना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज? माइनस चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? 0। और इसी के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन वो जगह खाली का खाली ही रह जाता है। बात समझ में आया? डाउट है? नहीं समझ पाई? आया। चलो, ये पॉइंट को भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों आया? सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स कराने के लिए। समझ पाई? चलिए, इसका टर्मिनोलॉजी को समझिए। फर्स्ट नंबर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस केस पे जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? कलर हो जाता है। क्या होता है? कलर होता है। और जिस साइड से आपका एनायन गायब हुआ है, यहां से गायब हुआ है और यहां से भी क्या हुआ है? गायब हुआ है। ये दोनों स्थान को एफ सेंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एफ सेंटर। पूरा नाम फॉर्ब सेंटर, FERB, फॉर्ब सेंटर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म पे क्या कहते हैं इसको? एफ सेंटर कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक? क्या किसके नाम से जानते हैं? एफ सेंटर, यानी फॉर्ब सेंटर, FERB। पूछता है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एफ सेंटर? आप एफ सेंटर से क्या समझते हैं? ये पूरा आप डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक? और जहां से अनायन गायब हुआ वो जगह क्या होता है? रंगीन हो जाता है। आप देखे होंगे कोई मेटल, मान के चलिए पूरा ब्लैक है, ठीक, लेकिन उसी ब्लैक में आप देखिएगा कोई थोड़ा सा स्थान पे आपको ब्लैक ना दिखाई देके दूसरा कलर दिखाई देगा, थोड़ा सा दूर पे। गौर करना कभी। तो वो किसको दिखाया? डिफेक्ट को दिखाया। कैसा डिफेक्ट को दिखाया? अनायन वैकेंसी डिफेक्ट को दिखाया, यानी कि वहां से एनायन क्या है? गायब है। अब जब भी टूटेगा या जंग लगेगा तो वहीं पे लगेगा। तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या कहता है इसका? बताइए। क्रिस्टल बिकम्स कलर। इस केस में जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा? कलर। क्रिस्टल बिकम कलर। समझ पाई? इस केस में जो क्रिस्टल होगा वो उस भाग क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। देखना कभी भी किसी भी मेटल में पूरा, मान के चलिए स्टील की बात करें, पूरा आपको क्या दिखाई देगा? सफेद दिखाई देता है स्टील, देखी होगी ना। लेकिन कुछ भाग ऐसा होगा जहां पे तुमको थोड़ा सा भाग रंगीन दिखाई देगा, दूसरा कलर का दिखाई देगा। मतलब वहां पे क्या है? डिफेक्ट है। अगर दुकानदार को पूछेगी कि भैया यहाँ पे दूसरा कलर दिखाई दे रहा है, काहे? नहीं, वो मशीन से निकलते समय ज्यादा रगड़ा गया होगा, ऐसा बोलेगा। तुम समझ पाएगी, बाकी तो नहीं समझ पाएगा ना कि वहां पे रंगीन क्यों दिखाई दिया। हम तो समझ पाएंगे कि वहां पे भैया क्या है? दोष है, वो वहां पे जल्दी टूट सकता है। क्लियर? दूसरा इसका टर्मिनोलॉजी समझिए। इस केस में इसका डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा? बताइए जल्दी। डेंसिटी घटने वाली है कि बढ़ने वाली है? घटेगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहां से आपका एनायन गायब है।
समझ पाई? अब यहां पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री है या बॉन्डेड है? फ्री है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसा इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिस क्रिस्टल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्रिस्टल क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो तीसरा टर्मिनोलॉजी क्या लिखेंगे हम लोग? क्रिस्टल बिकम कंडक्टर। क्रिस्टल्स बिकम कंडक्टर, मतलब यहां से आप करंट को आसानी से पास करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया? डाउट तो नहीं है? पकड़ पाई? किसको कहते हैं एनायन वैकेंसी डिफेक्ट? किसको कहते हैं कि किसी क्रिस्टल में एनायन अपना नॉर्मल साइड से क्या हो जाए? मिसिंग हो जाए, लेकिन उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स को बनाने के लिए उस स्थान पे क्या उपस्थित हो जाए? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। उस स्थान को, उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। और उसी स्थान को एफ सेंटर्ड के नाम से भी जाना जाता है, फर्द सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस केस पे क्रिस्टल क्या होता है? रंगीन हो जाता है, डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है, और ये क्या हो जाता है? कंडक्टर बन जाता है। इतनी सी बात आपको लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन पूछता है तब। क्लियर? चलिए दूसरा हमारा क्या है? इसको मिटा रहे हैं, ठीक? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा cation at interstitial site। इंटरस्टाइशियल साइट आपको समझ में आता है? कल हमने दिखाया था आपको अंतराकाशी रिक्तियां। तुम समझ पाती है किसको कहते हैं इंटरस्टाइशियल साइट? नहीं समझ पाता, दिखाते हैं। ये हमारा क्रिस्टल है। क्या है ये? क्रिस्टल। इसी तरह से तो गोल गोल बना रहे थे हम लोग, है कि नहीं है? जब क्रिस्टल बना तो इसके अंदर पे देख रही है खाली जगह है, दिखाई दे रहा है खाली जगह? ये देखिए, ये दिखाई दिया खाली जगह। वही खाली जगह क्या कहलाता है? इंटरस्टाइशियल साइट, अंतराकाशी रिक्तियां। अंदर में जो खाली जगह है वो इंटरस्टाइशियल साइट कहते हैं। क्लियर? चलिए क्या बोला ये? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टाइशियल साइट। ठीक, पहले हम आइडियल क्रिस्टल बनाते हैं। आइडियल क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल है कि नहीं? इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है? नहीं है। अब क्या बोला उसको ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टाइशियल साइट। ये भाग, ये सब क्या है आपका? इंटरस्टाइशियल साइट है? नहीं है। उसमें क्या उपस्थित हो जाएगा? उसमें क्या उपस्थित हो जाएगा? कट आयन उपस्थित हो जाएगा, मतलब एक प्लस उपस्थित हो जाएगा। अब इसका न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया कि नहीं? प्लस की संख्या ज्यादा और माइनस की संख्या कम। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक दूसरा साइट पे क्या उपस्थित हो जाएगा?
इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा, ना कि एनायन उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरा साइड पे आपका कटायन, और इसी कटायन को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, एनायन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार का डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टाइशियल साइट डिफेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आया? डाउट है? कौन कौन सा डिफेक्ट यहां पे लिख देते हैं हम। ये देख रहे हैं आप क्या? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टाइशियल साइट। बात समझ में आया होगा? क्लियर? चलिए, आप डेफिनेशन लिखने पाएंगे इसका? ध्यान से देखिए तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। इन दिस केस सम एक्स्ट्रा cation occupy at the interstitial site। कुछ एक्स्ट्रा कटायन ऑक्यूपाई हो जाता है कहां पर? इंटरस्टाइशियल साइट पे। एंड ऑल्सो टू maintain electrically neutrals electrons are present in other interstitial site। जो दिखा उसी को लिखे। बात पकड़ में आया? डाउट है? जो दिख रहा है उसी को लिखना है। समझ तो पाई इसका मीनिंग? कि कुछ एक्स्ट्रा कटायन कहां पर ऑक्यूपाई हो जाता है? इंटरस्टाइशियल साइट पे, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी दूसरा इंटरस्टाइशियल साइट पे उपस्थित हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल क्या रहे? न्यूट्रल्स बना रहे। समझ में आया? समझिएगा, इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होता है? इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होता है? जब आपका कैटायन का साइज एन आयन से छोटा हो। समझ में आया? कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का साइज बड़ा हो, तब उस क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? ये समझ पाई ना कि कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? साइज की। तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? घट जाता है। याद रखेंगे, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट आइए, डेंसिटी क्या होगा? इक्वल। डेंसिटी घटेगा बढ़ेगा? रिमाइंस कांस्टेंट। घटेगा बढ़ेगा? ये तुम्हारा एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? आया। तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? आपका एक्स्ट्रा कटायन आया तो इसका डेंसिटी क्या होने वाला है? बढ़ेगा। यानी कि डेंसिटी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। समझ में आया? अब ये कंडक्टर है कि नहीं है? बताओ, ये कंडक्टर है या नहीं?
क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव क्यों है कंडक्टर? क्योंकि इंटरस्टाइशियल साइड पे आपका क्या आया? पॉजिटिव, यानी कि कटायन आया। कटायन को बैलेंस करने के लिए दूसरा इंटरस्टाइशियल साइड पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होती है वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो इस केस में क्या लिखेंगे? क्रिस्टल बिकम कंडक्टर। कारण के साथ। डाउट है? पकड़ तो पा रहा है केमिस्ट्री को? ठीक, इधर आएंगे, इधर आप अपने से डेफिनेशन लिखिएगा, हम सिर्फ फिगर बना के समझा देते हैं। क्या है ये? कटायन वैकेंसी। पहले फिगर को समझिएगा ना, इसके बाद में लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। कैटायन वैकेंसी पहले ही बता देना चाहेंगे हम यहाँ पे कि कोई आइडियल क्रिस्टल है तो उसमें आपका कटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है? एग्जैक्टली सेम होता है। टॉपिक क्या कहा हमारा? कट आयन वैकेंसी डिफेक्ट। कट आयन यानी कि पॉजिटिव का नॉर्मल साइड से कटायन क्या होने वाला है? मिस होने वाला है, मिसिंग होने वाला है। अब वहां से मिसिंग हुआ, बात को ध्यान से सुनेगी, वहां से क्या मिसिंग हुआ? कटायन मिसिंग हुआ तो उसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गया, नेट चार्ज गड़बड़ा गया, यहाँ पे प्लस की कमी हो गई और माइनस की अधिकता हो गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? प्रोटॉन आता है। कौन आएगा? देख रही है केमिस्ट्री कहां से कहां पलटी खाता है। ये वाला तो समझ में आया आप लोगों को कि वहां से क्या गायब हो रहा था, मतलब क्या एक्स्ट्रा आ रहा था? एनायन एक्स्ट्रा आ रहा था। तो उसको न्यूट्रल्स करने के लिए उसके स्थान पे क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था। लेकिन यहां से अपने नॉर्मल साइड से अगर पॉजिटिव कटायन क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो उसको न्यूट्रल्स होने के लिए कौन आएगा? इस केस में मेरा बात ध्यान से सुनिए, इस केस पे कोई भी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। वो कटायन अपने साइड से जब मिस होगा तो दूसरे कटायन के ऊपर में जाके ओवरलैप हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ पाई? चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, आइडियल क्रिस्टल है आइडियल क्रिस्टल। अब इस केस में क्या होगा? कट आयन वैकेंसी डिफेक्ट। कोई कट आयन अपना नॉर्मल साइड से क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, ये आपका कटायन है कटायन, ये अपना नॉर्मल साइड से क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा और कोई दूसरा कट आयन के साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। मतलब यहां पे आएगा तो यहां का चार्ज आपका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये वाला कटायन आके यहां पे क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। तो इसका पहले का प्लस और ये आया ओवरलैप होने, उसका प्लस, टोटल यहां पे प्लस कितना हो गया? 2। बात पकड़ में आया? डाउट है? ये इस प्रकार की दोष इसमें दिखाई देता है, Fe+2 या Fe+3 में। ठीक, जब ये कंपाउंड बनाए तब किसके साथ में कंपाउंड बनाए? ध्यान दीजिएगा, Fe+, इस प्रकार का दोष दिखाई देता है कि अपना
नॉर्मल साइट को कट आयन क्या करता है, छोड़ देता है, और दूसरे कट आयन में जाके क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। बात समझ में आया? अब लिख पाएंगे इसको अपनी भाषा में? लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? इन दिस केस, बताइए, इन दिस केस कट आयन आर मिसिंग in their normal site and overlapping other cut ion site। समझ में आ गया? लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। In this case cat ion are missing to their normal site and overlapping to other cation site। So other cation become +2 आयन। समझ पाई होगी बात को? डाउट है? अब इस केस में फिर से सवाल उठती है, क्या इसका डेंसिटी बदला? इसका डेंसिटी बदला? नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो उसी के अंदर पे ही है। क्या ये कंडक्टर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ में आ गया? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं बदलेगी। बात समझ में आया? ठीक, चलिए मिटा दे इसको। समझते चलिए थोड़ा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा anion at interstitial site इस केस में क्या होगा उसको पहले ध्यान से सुनिएगा कि जब इंटरस्टाइशियल साइट पे कोई एक्स्ट्रा क्या आ जाए, अनायन आ जाए। क्या आ जाएगा? अनायन आ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिकली बैलेंस क्या हो जाएगा? गड़बड़। उस इलेक्ट्रिकली बैलेंस को बनाने के लिए एक कट आयन के ऊपर में दूसरा कट आयन क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। बात समझ में आया? चलिए फिगर से समझते हैं। आइडियल क्रिस्टल है। टॉपिक क्या कहा? बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टाइशियल साइट। ये सब आपका क्या है? इंटरस्टाइशियल साइट है। इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या आ जाए? एनायन, यानी कि एनायन को यहां पे हम रिप्रेजेंट किससे किए हैं? बी माइनस से। ठीक, अब यहां पे इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? अनबैलेंस हुआ।
इस इलेक्ट्रिकली को बैलेंस करने के लिए कट आयन के स्थान पे एक दूसरा कट आयन क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। नहीं समझ पाई? अब इसका इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, बैलेंस हुआ, नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट करें। ये अभी आपका आइडियल क्रिस्टल है, किसी प्रकार का दोष है इसमें? नहीं है। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टाइशियल साइट, ये वाला भाग आपका क्या है, इंटरस्टाइशियल साइट है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाए, एनायन आ जाए। ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एनायन, एनायन यानी कि B माइनस आ जाए। अब इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या हो गया, अनबैलेंस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ अनबैलेंस? इसको बैलेंस करने के लिए कोई कट आयन के स्थान पे एक दूसरा कट आयन आके क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ पे दो कट आयन है, समझिएगा। अब ये इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बैलेंस हुआ। इस प्रकार का दोष को क्या कहते हैं हम लोग, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टाइशियल साइट डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक, समझ पा रहे हैं केमिस्ट्री? चलिए क्या लिख सकते हैं हम, इन दिस केस सम एक्स्ट्रा एनायन ना, एनायन occupy at the interstitial site to maintain electrically neutral cut ion are occupy to overlapping at other cation site. क्लियर? इसका भी एग्जाम्पल वही होगा, Fe+2 Fe+3 या FeS। अगर उसमें घटता है तो बढ़ भी तो सकता है कि नहीं? अब इसकी टर्मिनोलॉजी को, बात को समझिएगा। इस केस में क्या इसका डेंसिटी रिमाइंस कांस्टेंट रहेगी? इसका डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। आपका एक्स्ट्रा कौन आया, कटायन और एनायन में वृद्धि हुई, और इसकी वृद्धि होने से इसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का केमिस्ट्री, जिसमें हमने देखा नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो प्रकार की थी, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये भी दो प्रकार की, हमने बारीकी से इनको समझने का कोशिश किया, और आशा भी करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो केमिस्ट्री की क्लास आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और एक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो चलिए, आज के लिए केमिस्ट्री यहीं तक। क्लियर?